नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां सट्टे का अवैध व्यापार खुलेआम बेखौफ रूप से किया जा रहा है और कहां बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिले में एक शिशु गृह का किया निरीक्षण। साथ ही जानेंगे कहां शांति दूत धर्मरत्न देवकी नंदन महाराज जी का जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के शहर नगीना के ग्राम कुतुबपुर में आज डालचंद का पूरा परिवार खेत में गन्ना काटने गया था। डालचंद का छोटा पुत्र अमन वहां मौजूद था कि अचानक खेत में से निकलकर गुलदार ने अमन पर हमला बोल दिया और उसे खींचकर ले जाने लगा। अमन की चीख पुकार से परिवार वालों ने शोर मचाकर गुलदार से अमन को छुड़ाया, लेकिन तब तक अमन पूरी तरह जख्मी हो गया था। तत्काल परिवार वालों ने अमन को नगीना हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन अमन की हालत को गंभीर देखते हुए नगीना सीएससी डॉक्टर ने तुरंत बिजनौर के लिए रेफर कर दिया है। अमन की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वो आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के साथ हम इसकी मम्मी थी बच्चे की जी ढैंचा काट रही थी जी। तो ये इसके अपनी मम्मी के धो रहा था, हम साइड में से आपका हमला कर दिया इस पर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसने चित्ते ने खींचातानी करी जी। एक पैर उन्होंने पकड़ रखा था और चित्ते ने गर्दन मुँह पकड़ रखा था इसका जी। तो उसमें कम से कम बतरी देर 15-20 मिनट में छोड़ दिया उन्होंने उसे। अच्छा, क्या चीज़ थी वो जिसने हमला किया? चित्ता सीधा था। अच्छा, अब आप कहाँ लाए हैं अपने बच्चे को? बिजनौर कहाँ का मामला है? आप कहाँ के रहने वाले? जालीपुर मारा। जालीपुर मारा। अब आपके बच्चे की हालत कैसी है? अभी तो हालत ऐसी है हमारे बच्चे की। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 10-11 साल की। क्या नाम बताया गया इसका? अमन। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। हर शहर में गैर कानूनी व्यापार तो छुप दब कर किया जाता है, किंतु हरदा जिले के नगर परिषद सिराली में सट्टे का यह अवैध व्यापार खुलेआम बेखौफ रूप से किया जा रहा है। सट्टे के कारोबारियों को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानव उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं। सूत्रों के अनुसार सिराली में सट्टे के अलग अलग खाई बालू द्वारा 2 से 3 जगहों पर सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। हरदा से सी न्यूज संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। गोहका ग्राम सभा थाना बरसाठी ग्राम सभा का निवासी छब्बू निवासी, जो अपनी ससुराल ग्राम सभा दाऊपुर थाना बरसाठी में 15 दिन से आया था। रेनू और छब्बू की शादी 6 महीने पहले हुई थी। छब्बू करियाव ग्राम सभा थाना मीरगंज के राजन सिंह के मुर्गी फार्म पर काम करता था। रात में कुछ शराब पिया था और उसकी पत्नी रेनू ने अपने भाई अपने माता पिता से मिल करके अपने पति छब्बू को कुल्हाड़ी से मारकर अधमरा करके छोड़ दिया। वहीं सर में उसके काफी गंभीर चोट आई है, रक्तस्राव चल रहा है, पैर में कुल्हाड़ी लगी है। छब्बू ने बताया कि हमारी कमर को हमारी सास ने पकड़ा था और पत्नी ने मारा था। वहीं उसका साला उसको कुल्हाड़ी से मार रहा था। छब्बू की सांसें चल रही हैं। ग्रामीण महिलाएं जुटी हैं, अस्पताल नहीं ले जा रही हैं और ना ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। इस तरह हम अभी दाऊदपुर ग्राम सभा में वनवासी बस्ती में हैं। भैया अपना नाम बताओ जरा। कहाँ? गोहका। यहाँ दाऊदपुर में आपका क्या है? ससुराल है। किस लड़की से शादी हुआ है? जी रेनू। कितने दिन पहले हुआ था? आज 6 महीना। 6 महीना? 6 महीना से? 6 महीना पहले से फिर आपका दोनों का तकरार चल रहा है क्या? चल रहा है, बकरे बाद ना चल रहा है। ये कितने दिन 6 महीना में आपके यहाँ रही? 6 महीने लगातार साथ है बैठे। तो यहाँ झगड़वा कहीं बात में भाई है? झगड़ा हम सोवत रहे, दारू पी रहे हम, आई के ये हरामजादी मम्मी के अपने बुलाए निकाले, हम जानते कौन था हो ये कौन बात हमरे पता ना है। अबे हरामजादी टंगारी उठाई तुरंत हम गए मार दे। तो तू इतना शराब पी रहे तुम्हें पता ना लग रहा? पता लगा हमरे। हाँ। अर्जुन में हमके धई दाबे रहे। हाँ। वो कहा था सारे छोड़ दे, हमरे खून निकला था। हाँ। उनकर करिया पकड़े थे अपने सारे के, हम कहे सारे छोड़ दे, उन्हें तब सार ना छोड़ा था, हम कहे छोड़ सार। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो आज रायसेन दौरे पर रहे। रायसेन जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को ड्रेस वितरित की और बाल शिशु गृहों का निरीक्षण किया। प्रियंक कानूनगो रायसेन जिले के गौहरगंज पहुंचे, जहां बाल शिशु गृह में 3 बच्चों के नाम परिवर्तन का मामला सामने आया। बच्चों के धर्मांतरण का मामला गंभीर। प्रियंक कानूनगो ने शिशु गृह संचालक हसीन परवेज पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। हमको ये शिकायत मिली थी कि लगभग 2 वर्ष पहले एक
परिवार के 3 बच्चों को, जो आपस में भाई बहन हैं, गोहरगंज के एक शिशुगृह में लाके रखा गया और बाद में इस शिशुगृह के संचालक द्वारा उन बच्चों का नाम और धर्म परिवर्तित करके लिख दिया गया। इस शिकायत की जांच के लिए आज हम जब वहां पहुंचे तो हमने बच्चों से बात की। बच्चों ने हमको बताया कि उनके माता पिता हिंदू हैं और उनके जो पुराने नाम उन्होंने बताए वो हिंदू नाम थे। बाद में उनके आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बनवा दिए गए और उनके स्कूलों में भी नाम इसी प्रकार लिख दिए गए। कुल मिला के बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है, इंडियन पीनल कोड के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की ओर इस विषय को आकर्षित करता है। हमने डीपीओ से मौके पे बोला कि सारे कागज़ यहाँ से ले लीजिए। हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन पर बातचीत की। डीपीओ को वर्बल निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज कराएं, बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर रिस्टोर करें और इस प्रकार की जो संस्था का संचालन कर रहा है परवेज उसका नाम है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। परम पूज्य शांति दूत धर्म रत्न श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के मुखारबिंद से उन्नाव जनपद के रामलीला मैदान में सदर विधायक पंकज गुप्ता के सानिध्य में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में रविवार से प्रारंभ हो रही कथा में परम पूज्य गुरुदेव महाराज के बांगरमऊ विधानसभा आगमन पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के कटआउट बांगरमऊ में सदर विधायक पंकज गुप्ता एवं बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार व जनपद में नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व करने वाली पीएसपीएसए के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव संखवार व सहयोगी शिक्षक प्रदीप वर्मा समेत उनके कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। थाना कुलवाली नगर क्षेत्र में हुई लूट और गोली मारकर घायल घटना का खुलासा। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। सीसीटीवी कैमरे में हुई थी लूट और गोली कांड की घटना कैद। मौके पर आईजी सहित एसएसपी और जनपद भर के अधिकारियों ने किया था निरीक्षण। क्या इसमें खुलासा है, क्या बरामद हुआ? दिनांक 3/11/2022 को लगभग सायं 4:30 के आसपास एक घटना होने की सूचना आई थी कि एक ज्वेलर्स थे, उनकी दुकान पर गोली मार करके लूटपाट कर ली गई। इस सूचना पर हमारी टीम सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे, छानबीन की गई। तमाम बिंदु इसमें थे, तमाम फुटेज वगैरह खंगाले गए, तमाम जो सर्विलांस हमारे काम है उसकी मदद ली गई। उन सब सारी चीज़ों से जो चीज़ें निकल के आई, तथ्य निकल के आया, उसमें ये निकल के आया कि एक व्यक्ति है, सचिन नाम लड़का है, जो उसी जहाँ पर घटना हुई उसी के पीछे का गाँव है जसनावली खुर्द, वहाँ रहने वाला है। वह जो हमारे मेन अभियुक्त जिन लोगों ने इसमें गोलियाँ चलाई और लूटपाट की, उनके साथ वो फाइल ही रहा है। नो डाउट उसके 4 मुकदमे उनके ऊपर भी हैं और जो हमारे अभियुक्त उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। तो ये सब साथ साथ वहाँ रहे, लगातार संपर्क में रहते थे। उनके संपर्क में एक और अभियुक्त था जो हमारे ही जनपद से यहाँ से जेल गया था, थाने से, पासू थाने से। तो उसमें भी एक था कि भी सहयोगी उनका था, उसका भी वहाँ पर एक भाई है, वो भी वहाँ रहता था, जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट में था कि वहाँ पर दुकान अकेले थी, तो उन्हें भी लगा कि वहाँ पर सहजता से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। वो लोग वहाँ पर एक कमरा लेकर के हमारे थोड़ी दूरी पर एक मोहल्ले में रह रहे थे, जिसमें एक बादल नामक लड़का उसको कमरा दिलवाया था और सहयोग किया था उसका। इस प्रकार से उनका एक सहयोगी सचिन था जो प्लानिंग किया, उनको सूचना दिया, और दूसरा बादल था जो उसमें उनको कमरा रुकने में व्यवस्था कराई, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था की। उन लोगों ने घटना करने के बाद तत्काल फिरजानगर में एक ज्वेलर्स हैं जिनको आप लोग सामने अभी प्रस्तुत किया, जिनका नाम इमरान और अजहर है, दोनों साझे में ज्वेलरी की दुकान करते हैं। इन लोगों ने यहाँ उसको जाके बेचा। बेचने के पीछे, दुकान पर बेचने के पीछे उनका मकसद ये था कि जो इसमें इमरान है ये उनसे पहले से परिचित था। इमरान पहले ओयो नाम है कि एक हमारा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर काम करता था, जिसमें उसमें सभी आया जाया करता था और दारू वगैरह वहाँ पीता था और सब खाने पीने का प्रभाव होता था, जिससे इसकी दोस्ती हो गई थी और अभी भी जारी थी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। हमारे जो सूचना तंत्र है, हमारा सर्विलांस
और हमारे CCTV फुटेज की जो हमारे SOG और हमारे थाने की टीमें थी उन्होंने प्रयास करके इनको चिन्हित किया और इनकी आज गिरफ्तारी हुई है जो आप लोगों के सामने है। उससे इनसे माल भी बरामद हुआ है। 2 लोगों से सचिन और क्या नाम है इमरान से तमंचे बरामद हुए हैं और इन लोगों से लगभग 1 kg 4700 ग्राम चांदी बरामद हो गई है। बाकी शायद तो वो भी अभी बेचे नहीं या जो भी स्थिति है उनको मिलने के बाद उनसे बरामद किया जाएगा। इस प्रकार से पूरा माल बरामद करके इनको कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। सर CCTV फुटेज जो घटना की सामने आई है उसमें जो आरोपी दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? उनके लिए हमारी टीमें सतत लगी हुई हैं और प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में खुर्जा नगर में IPL क्रिकेट मैच की तर्ज पर KCL क्रिकेट मैच का हो रहा शुभारंभ। खुर्जा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा KCL क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। खुर्जा के NREC डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक क्रिकेट टूर्नामेंट चलेगा। ऑल इंडिया से 16 क्रिकेट टीमें KCL में होंगी चयनित। 20 नवंबर को होगा फाइनल मैच। जिला प्रशासन की चप्पे चप्पे पर होगी पैनी नजर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। देवास में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। आज हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील की, जहां के पीपल रावा भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें से नाम जोड़ना, घटाने व संशोधन किया गया। BLO बद्री सिंह धाकड़ ने बताया कि शनिवार व रविवार को विशेष कैंप लगाया गया। जो 18 वर्ष के हैं उनके नाम जोड़ने हैं व संशोधन आवेदन प्राप्त किए हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 137, 140, 141 पर BLO प्रभुलाल शुक्ला, सोलपंखी, कैलाश सिसोदिया उपस्थित थे। और कल शनिवार और इतवार में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 साल की जिनकी उम्र पूरी हो गई है उनके नाम जोड़ना है और जिनके नाम में कोई त्रुटि है उनमें संशोधन करना है। कोई अन्यत्र सेपरेट कहीं चले गए उनके नाम हटाना है। इसलिए आज हमने रविवार में सभी BLO पीपल राव के मतदान केंद्र क्रमांक 136 से 143 के सभी BLO के द्वारा आज कैंप का आयोजन किया गया है। अब हम संबंधित आवेदक से फॉर्म ले रहे हैं। मैं मतदान केंद्र क्रमांक 140 पीपल रावा से बद्री सिंह धाकड़। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां पर गोंडा रेलवे ओवरब्रिज पर 16 चक्का ट्रक पुल पर हुआ खराब। पुल के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। पुलिस कर्मचारी मौके पर नहीं। आज बच्चों की है छात्रवृत्ति परीक्षा। बस छूटी, गाड़ी जाम में फंसे, मोटरसाइकिल भी निकालना हुआ मुश्किल। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव छाछा में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के ही युवक ने मायके आई विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी। मैनपुरी SP कमलेश दीक्षित का कहना है कि तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। काजल कहाँ की रहने वाली हो? छाछा के। जो आपकी दीदी खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई है? वो हम अपने घर पे थे, हम लोग काम करने जा रहे थे। हमने कहा चलो छत पे चले, तो वो बाहर खड़ी थी। हमने कहा लाओ गेट लगा ले। हम गेट के पीछे थे तो उसने गेट में धक्का मारा, हम गिर गए उल्टे, उधर गिर गए। तब तक पता नहीं किसने मारी, कौन मार के एकदम भाग गया। हम कहीं गिर गई, पता नहीं क्या हो गया इन्हें, एकदम से गिर गई। जब तक मैंने उन्हें उठाया तब तक पता नहीं कोई दिखाई नहीं, पता नहीं कौन था। मैंने बाहर देखा कि एकदम भाग के कोई था ही नहीं। तो आपने जब पलट के देखा तब आपको पता चला गोली लगी है? आवाज, कोई आवाज आई थी? आवाज आई थी। हम कहीं गेट पे एकदम ये फिसल गई है, गेट पे गिर गई है, फिसल गई है। तो हमने कहा देखे इनके कहाँ लग गई, कहाँ नहीं लग गई। तो मैंने सर घुमाया, यहाँ पे गोली लगी थी उनके। तो मैंने एकदम आवाज हुई होगी। वही तो हमने सोचा, हमने कहा गेट पे लग गई। गेट की आवाज अलग है। लोहे का गेट है, हमने कहा गेट होगा, हमने कहा लोहे का गेट है, बच गया होगा। तो वहीं पे गिर गई, हमने खड़बड़ा के गिर गई। आप देख नहीं पाए? हमने देखी तो नहीं पाया। सर गांव छाछा में एक युवती की गोली मार के हत्या की, विवाहिता की, क्या मामला है सर? भोगांव थाना अंतर्गत छाछा गांव में एक अंजू नाम की महिला, जिसकी अभी 4 माह पहले शादी हुई थी, अपने मायके कल आई थी। उसको गांव के ही एक कुलदीप नाम के लड़के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुआ है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज किया जाएगा और शीघ्र ही
दोषी की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।